हाँ देखिए, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर क्या है बेटा, वी एक्स गिवन है आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है 2 सेकेंड पर। अब ये पूछने पर उसको आपको जरूर बताना पड़ेगा किसी पहले किसी कोऑर्डिनेट पर या पहले किसी टाइम पर कितना कोऑर्डिनेट है, नहीं तो नहीं पूछ सकता बेटा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप क्या मान लेंगे कि इनिशियली ओरिजिन पे था, अगर कभी ऐसा हो जाए। ठीक है ना, तो आपको वी एक्स गिवन है, चेंज इन कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होती है फिर से वही क्लियर होगा तो आपके दिमाग में आएगा, याद नहीं करना है बेटा, डेफिनेशन से आना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी। फिर देखो क्या गिवन है, ये गिवन है और ये पूछा है, तो कैसे निकलेगा। अब ये आपको अपने आप समझ आना चाहिए कि किससे निकलेगा, डी टी को उधर ले जाके इंटीग्रेशन से निकलेगा। ठीक है ना, अगर आपको एक्स गिवन होता जैसे पहले था, तो आपका वी कहाँ से निकलेगा, डिफरेंशिएशन। अगर ये डेफिनेशन पता है तो ये अलग से थोड़ी नहीं याद रखना है कि इसके इंटीग्रेशन से ये आता है, कुछ नहीं। स्पीड होती है ds बाई डी टी, वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी, बस सारी चीजें इसी से निकली। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का चेंज या फाइनल कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो आप vx को रख दिया dx बाई डी टी को इधर ले गए, कहाँ से कहाँ तक टाइम वेरी कर रहा है, 2 सेकेंड पर पूछा है, 1 सेकेंड पर गिवन है, तो 1 सेकेंड t इक्वल टू 1 यहाँ पे रखो, x इक्वल टू 2 यहाँ रखो। ठीक है, और फिर यहाँ पर रखो x कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ पर रखेंगे आप 2 सेकेंड रख देंगे। ठीक है, तो चेंज इन कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, x-2 आ रहा है, इज इक्वल टू 1 से 2 टी क्यू प्लस 2t प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक प्रॉपर इंटीग्रेशन कर देंगे फार्मूले के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन कर देंगे आप इसमें। तो आपका कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, 13/4 मीटर, 39/4 मीटर आपका कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। बात क्लियर है बेटा सबको, चेंज इन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करके मैंने निकाला। सिद्ध आप बताइए, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। नो सर, क्लियर है। ओके, तो आपका एक्स आ गया 39/4 आ गया आपका। हितेंद्र सही चल रहा है बेटा एकदम। अरे हितेंद्र अनम्यूट करो, चैट पर बता दिया करो बेटा जब आवाज नहीं आई। हितेंद्र आपके चैट पर रिप्लाई कर दिए। ठीक है ना, चैट पर तुरंत रिप्लाई कर दिए, जैसे मुझे पता रहे आप लोग कनेक्टेड हैं, आप ये लोग सुन रहे हैं आप सब। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब ऐसे दे दे तो क्या आप उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाएंगे, आप डर जाएंगे कि आई कैप जे कैप दोनों आ गए, या आपको पता है कि दोनों एक्सेस के अलोंग अलग अलग निकाल के, और जैसे अभी आपने वेलोसिटी वेक्टर लिखा था। ठीक है ना, देखो वी एक्स से आपका डेल्टा एक्स नहीं आ जाएगा। अब इसने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इनिशियल देने की जरूरत नहीं थी, देखो ये इसने दे दिया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसने फाइनल कोऑर्डिनेट तो पूछा नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आपको यूज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जो इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी एक्स लिखते हो कि नहीं, और dx को क्या लिखते हो आप, vx इंटू डी टी लिखते हो। देखो आप रट जाना चाहिए बेटा, आज के बाद इस लेक्चर्स के बाद काइनेमेटिक्स के कभी काइनेमेटिक्स ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सब पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, ये फाइनल वर्डिंग है काइनेमेटिक की, समझ लो सब कुछ का वर्ड है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। 9 लेक्चर्स हैं शायद, ये 9 या 8 लेक्चर्स है, सब है उसमें, प्रोजेक्टाइल रिलेटिव और सब। ठीक है, तो देखो वी एक्स डी टी कितना लोगे आप, वी एक्स डी टी, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स ही तो आता है बेटा डायरेक्ट, एक्स टू माइनस एक्स, और पूछा डिस्प्लेसमेंट तो जबरदस्ती हम पहले ये रखें यहाँ पर 0 और ये -1 कोऑर्डिनेट निकाले, फिर उसमें से माइनस करें, तो क्यों करेंगे। जब उसने कोऑर्डिनेट नहीं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका सीधा डेल्टा एक्स ही आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। कहाँ से कहाँ तक पूछा है, फर्स्ट 2 सेकेंड का, तो 0 से 2 कितना है, 2t² dt खत्म। ये डेल्टा एक्स आ गया, ऐसे डेल्टा वाई आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, दिस विल बी कॉल्ड योर नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ठीक है, सारी यूनिट्स ऐसा ही में बोल रखा था इसने। तो बताओ कोई डाउट है क्या किसी का, एक बार और देख लीजिए इसको कैसे किया गया। ठीक है, रियल में होता हुआ प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को वो भी देख लीजिए आप, विद आंसर्स की दोनों थे। देखो फिर यहाँ पर ये मैंने गलत किया ना, पहले मैंने ऐसे नहीं किया, ये मैंने पहले सोचा था कि इसने कोऑर्डिनेट निकलवाया तो मैंने पूरी ये प्रोसेस कर, तो अगर कोऑर्डिनेट पूछता तब तो ये प्रोसेस है फाइनल, बट कोऑर्डिनेट नहीं पूछा तो ये यूज करेंगे। देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना, डेल्टा एक्स निकालो डेल्टा वाई निकालो।
देख रहे हैं आप इस चीज को, ये वाला फॉलो करेंगे और टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकल जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर रूट कितना इजी हो गया। यहाँ देखो फालतू में मैंने पहले एक्स निकाला वाई निकाला, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, गौर करना है क्या पूछ रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है या फिर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप जबरदस्ती इसको यूज कर रहे हैं जबकि उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट और फाइनल फिर आंसर भी आप क्या पता यही बता के आ गए, बात खत्म हो गई, फिर गलत हो गया आपका। उसने कोऑर्डिनेट थोड़ी नहीं पूछा था, आप तो 13/3 आई कैप और 14 जे कैप पे क्लिक करके आए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है, उसने कोऑर्डिनेट पूछा था मैग्नीट्यूड, तो ये 13.13 मीटर है। क्लियर है। या फिर आप क्या बताए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता के आ गए, तो भी गलत हो गया क्योंकि आपको नंबर दिख रहा है 4 ऑप्शन में, बट एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ऐसे निकले, ठीक है। तो अमन आप बताइए, आपको एकदम क्लियरिटी है क्या बेटा जो मैं कह रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट और फाइनल कोऑर्डिनेट। यस सर। ओके बेटा, तो ध्यान रखिएगा, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है या फाइनल कोऑर्डिनेट पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे, ठीक है।